Welcome back everybody. Heart disease सबसे बड़ा किलर पाकिस्तान में है और हार्ट डिजीज सबसे बड़ा किलर दुनिया में है। एंड आज इसका डिजीज साइलेंट किलर है। We don't know we have it, but eventually we die from it. And आज we are going to be हम बात कर रहे हैं heart disease के बारे में, prevention or awareness. And we are lucky to be joined by the Chief of Cardiology at Taba Heart Institute, Dr. Bashir Hanif. बहुत शुक्रिया. Thank you for joining. Thank you for inviting me. Heart disease बहुत common अभी. Why is it becoming so common? क्यों? थिंक इसकी बहुत सी वजूहत हैं हार्ट डिजीज़ की कॉमन होने की। पहली बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 30% अमवात जो हैं रफली ऑल ओवर द वर्ल्ड हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं और 80% ऑफ देम जो हैं वो पहले ये जो है कंसिडर की जाती थी कि ये तरक्की याफ्ता मुल्कों की बीमारी है, ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइज्ड और वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती थी। लेकिन अब जो है इस वक्त नंबर 1 डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें भी कॉमन हो गई है और 80% उनमें से जो 30% में से 80% अमवात जो हैं वो तरक्की पजीर मुल्कों में जैसे पाकिस्तान और बाकी इस तरह के जितने मुल्क हैं उनमें होती है। कभी कभी ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जो बज़ाहिर ओवरवेट नहीं होते हैं, मतलब हम तो ये साइंस देखते हैं ओवरवेट नहीं होते मगर उनको होते हैं कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम वगैरह। तो हम अगर जो लोग देख रहे हैं वो किस तरह डिसाइड कर सकते हैं या किस तरह वो कर सकते हैं कि भाई शायद मुझे भी प्रॉब्लम हो, वो क्या चीज़ें हैं? इसमें वेट ज़रूरी नहीं है कि वेट ही ज़्यादा होगा तो ही किसी को दिल का मर्ज होगा। बिल्कुल हेल्दी लुकिंग पीपल जो बिल्कुल पतले दुबले होते हैं, ज़्यादा वेट नहीं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि बहुत अर्ली स्टेज में इन चीज़ों की स्क्रीनिंग की जाए और इसको रिस्क जो है जिसे हम कहते हैं कि असेस किया जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि मतलब दिल की बीमारियों की अलामात जो हैं वो बहुत देर में जाके होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए बचाव जो है वो बहुत पहले से हमें शुरू कर लेना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि उसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं, जो कि हमें कई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि वो पता भी नहीं होता और हमें मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ मैं हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा शख्स देखता हूँ, चाहे वो मेल हो जो फीमेल हो, जो 30s में या इवन लेट 20s में हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक के साथ आया है और उसमें डेफिनेटली जेनेटिक्स और दूसरे रिस्क फैक्टर ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रोल, स्मोकिंग, ये सारे कम्बिनेशन में जो है ये प्रोसेस को इन्हांस करके और इतनी यंग एज में जो है ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, मगर अगर फॉर इंस्टेंस मेरा रेगुलर ही कि मेरी ओल्ड एज बढ़ रही है, अगर मेरी एज बढ़ी है तो क्या मेरे चांसेस हार्ट अटैक के भी बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली एज के साथ जो है रिस्क जो है वो बढ़ जाता है और यूजुअली एज भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर होती है कि मेल्स में 45 की एज के बाद रिस्क जो है वो बढ़ जाता है और फीमेल में यूजुअली 55 की एज के बाद रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। चेकअप में क्या चीज़ के लिए आप देख रहे हैं? एक और चीज़ जो एक्चुअली ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली नोट की गई है जो कि वेरी सिंपल टू चेक इज़ कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस has been shown to be a very good indicator and a very embarrassing one also. I know it is unfortunately, but actually it has been shown कि हार्ट डिजीज़ का रिस्क अगर ओवरऑल वेट किसी का ज़्यादा भी होता है और आपका वेस्ट कम है तो रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू समवन जिसका कि वेट ठीक है लेकिन वेस्ट सर्कमफ्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें मेल्स के लिए आइडियली जो है वो लेस दैन 40 होना चाहिए और फीमेल्स के लिए लेस दैन 35। अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो बढ़ जाता है उनका हार्ट डिजीज़ होने का। तो ये एक बहुत ही सिंपल पैरामीटर है बट दिस कुड बी इजीली फॉलोड अप और वो चेक किया जा सकता है। वेस्ट यूजुअली ये जो बोन आपको फील होती है साइड पे, इस बोन के लेवल पे आप करते हैं। यहाँ पे जो हार्डनेस फील होती है, यहाँ पे अगर आप साइड पे हाथ रखना शुरू करें, It's not here. No, it's not here. Basically, if it's not where your belly button is. Not at all. If you start feeling, and where you start feeling your bone at the top. Your hip. Hip, yes, exactly. And that's where you check your waist circumference. तो कल हमारे पास फ़ोन और ईमेल आ गई है, चाहे आपको वो फर्स्ट फ्लोर पे भी है, आपने फ़ौरन ईमेल कर दी या फ़ोन कर दिया। तो अगर आप दफ्तर में काम करते हैं, पहली बात तो ये कि एलिवेटर के बजाय ऑलवेज यूज स्टेयर्स, हमेशा सीढ़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल करें, एलिवेटर इस्तेमाल करें। सीढ़ियाँ बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप 3-4 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं तो इट्स ए वेरी गुड एक्सरसाइज। और उसमें यह है कि वो जो आप सेपरेट टाइम निकालने का मसला है वो ख़त्म हो जाए, काफ़ी हद तक जो है एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आपकी हो जाती है। सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, अगर आपको किसी से कोई काम है तो बजाय ईमेल या फ़ोन करने के आप खुद चले जाएं वहाँ पे वो कर लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करके एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर एक साथ 30 मिनट आप नहीं भी कर सकते तो मे बी 10-15 मिनट्स
या लंच ब्रेक जब आपको होती है, लंच के बाद थोड़ी देर के लिए ऑफिस के इर्द-गिर्द चक्कर लगा लिया। ओके, सो इफ वी आर लुकिंग एट द एग्जांपल ऑफ वकास या वो हिना, या मतलब मेरा एग्जांपल ले लें, वैसे तो ठीक ठाक बट फैमिली में है, बिल्कुल मैं क्या, मुझे पता है कि खतरा है आगे, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स मैं अभी ले सकती हूँ, या जो देख रहे हैं वो अपनी वो ले सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। इसमें यह है कि जैसे हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में पहले बात की थी, रूटीन स्क्रीनिंग जिसकी हम बात रिस्क असेसमेंट के बारे में, जिसमें कि ब्लड प्रेशर अपना आप चेक करवाएं, एक लिपिड प्रोफाइल, और ये रिकमेंडेशन ये है कि यू शुड स्टार्ट एक्चुअली जो ब्लॉकेज या दिल की खून की रगों में मसला होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल जमा होने का, इवन बच्चों में शुरू हो जाता है और एज के साथ साथ ये बढ़ता जाता है। और इनमें से ये रिस्क फैक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे, अगर किसी को भी ये रिस्क फैक्टर है तो ये अगर कंट्रोल में नहीं है तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस होता है। और ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई है, रिस्क बढ़ जाएगा, तो अपना ब्लड प्रेशर आप जो एटलीस्ट चेक कराना चाहिए। और रिकमेंडेशन ये है कि 20 साल की उम्र से आप अपनी ये चीज़ें चेक करवाना शुरू करें। कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल भी सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल नहीं बल्कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाएं, जिसमें कि ये मैंने बात की LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। स्मोकिंग के बारे में डेफिनेटली अगर कोई स्मोकिंग करता है, दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट रिस्क फैक्टर्स, और आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से आज हम यंग पेशेंट्स में जो है हार्ट के प्रॉब्लम्स देखते हैं। So what exactly happens smoking में? स्मोकिंग में एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डेफिनेटली ये जो ब्लॉकेज या एथेरोस्क्लेरोसिस जिससे हम कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा होने का प्रोसेस एनहांस हो जाता है, जल्दी हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो अक्सर लोगों को इस बात का पता नहीं होता, जो 50% ऑफ द हार्ट अटैक होते हैं वो क्रिटिकल ब्लॉकेज की वजह से नहीं होते। हार्ट अटैक क्यों होते हैं? दिल की खून की नाली बंद हो जाती है, दिल को खून नहीं मिलता तो पेन शुरू हो जाता है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं, और कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाते हैं। 50% ऑफ द हार्ट अटैक, अगर मैं किसी की आज एंजियोग्राफी करूँ ना, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, और मैं कहूँ कोई ब्लॉकेज नहीं है, और अल्लाह ना करे नेक्स्ट डे को उसको हार्ट अटैक हो सकता है। और उसकी वजह क्या होती है कि थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल हम सब की खून की नालियों में जमा हुआ होता है, अचानक उसमें क्रैक आ जाता है खून की नाली के अंदर। जब क्रैक आता है तो जिस तरह आपको कट लगता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पे खून जम जाता है, खून की नाली के अंदर खून जम जाता है, और वो जब जमता है तो वो खून की नाली 100% बंद हो जाती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। स्मोकिंग इज़ वर्स्ट टू कॉज दैट थिंग, वो जो क्रैक की जो मैं बात कर रहा हूँ और इस तरह का हार्ट अटैक होने में। लिहाजा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, और मैं आज आप मेरे पास आते हैं, ये सारे टेस्ट मैंने आपके करवाए, मैंने कहा कि आपको कंप्लीट क्लीन बिल ऑफ हेल्थ दे दिया कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप स्मोकिंग करते रहते हैं तो आप नेक्स्ट डे को हार्ट अटैक के साथ आ सकते हैं।